ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या नंबर सिस्टम। ओके, तो कुछ चीजें मुझे बताओ, आप लोग कुछ आइडिया है क्या? क्या होता है नंबर सिस्टम? कुछ भी आइडिया आप लोगों को? नंबर सिस्टम क्या होता है, कुछ आइडिया किसी भी स्टूडेंट को? नंबर सिस्टम में स्टडी क्यों करते हो? किसी स्टूडेंट के पास कुछ भी आइडिया? नंबर तो सुना होगा। सर नंबर्स को लिखने का तरीका, मतलब कि नेचुरल नंबर वगैरह सब वे में जो अरेंज किया है। ओके, और कुछ? नंबर्स को हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो आप? नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। नंबर को रिप्रेजेंट करना, ओके, और कुछ? Combination of two or more than digit. Combination of more than 2 digits, okay. Combination of more than 2 digit। तो आप बताओ, यहाँ पे 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये क्या नंबर है या नहीं? 1 है, ये है कि नहीं? बोलो बोलो स्टूडेंट, देखो क्या है ना, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, पहले बोलने की आदत डालो, पहले बोलने की आदत। अरे किसी नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, तो ये लिखने का जो वे उनको क्लासिफाई किया गया है। क्या क्या क्या? होल नंबर को डब्ल्यू से और हेलो, हाँ हाँ कोमल आ रही है आपकी वॉइस वो जी। डब्ल्यू से नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को आई से। ये जो सिंबल्स होते हैं नंबर को डिनोट करने का। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गए ना। फिर होल नंबर्स ऐसा होता है ना, नाम आता है, होल नंबर्स आता है, नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, रियल नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन एक चीजों में अरेंज किया गया है ना, मतलब एक कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, तो ये तो टाइप्स हो गए ना इनके, जैसे मैं जितना नाम लिया हूँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सब तो नाम है ना। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, सब तो नंबर्स ही है ना। तो नंबर्स क्या होता है, ध्यान दो। अगर आपको मैं यहाँ पे, चलो 1 2 इस सर्कल है, अब ऐसे कोई बोल दे सर्कल, ठीक है, सर्कल सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी सर्कल है, कैसे काउंट करो? तो ये 4 कहाँ से काउंटिंग कर रहे हो? ये 4 काउंटिंग कहाँ से कर रहे हो? इसका मतलब नंबर का यूज कब होता है? आ रही है, ये भी प्रॉब्लम नहीं सर, क्लियर एकदम तब भी ओके। तो देखो थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक कर लो आप। देखो नंबर क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, नंबर्स बस ये नंबर्स इतना ही होता है कि जब काउंटिंग की जरूरत पड़ती है किसी भी सिस्टम को या किसी भी गुड्स को, किसी भी चीज को जब काउंटिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पे आता है आपका नंबर। बिना काउंटिंग की जरूरत आती है, बिना नंबर के हम काउंट नहीं कर सकते। आप कुछ भी ले लो, कोई भी आप अपने अपने अकॉर्डिंग नाम लो। 10 पीपल ले लो, अगर 10 पीपल्स है तो 10 पीपल्स क्या लिया आपने, 10 पीपल्स, उनको काउंट किया होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ सर। बिना काउंट किए हो गया होता? बोलो, नहीं। क्लियर हुआ क्या? अब ये इतना नंबर्स का हुआ, नंबर्स बस इतना हुआ कि जब हमें काउंटिंग की जरूरत पड़ी तो हमारे क्या है, नंबर्स आए, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इसकी हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट करके रख देते हो, ठीक है। अब सेकेंडरी ये बात आती है, नंबर बनते कैसे? तो आपके बेसिक्स नंबर्स कौन से हैं जिससे सारे नंबर्स बनते हैं? तो बेसिक 0 to नंबर 9। कितने होते हैं? 0 to 9। 0 to 9 ही आपके बेसिक नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 भी होता है क्या? नहीं सर, वो नहीं होता, वो इसी से रिपीट होके बनता है। 10 को बनने के लिए, 10 को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ गई? 1 एंड 0 की। 1 एंड 0 की। तो 1 एंड 0 तो हमने ऑलरेडी पहले ले लिया है, तो एक्स्ट्रा नंबर कहाँ से कोई आया? 1 एंड 0 तो ले लिया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हमने जो 0 से 1 ले लिया है तो फिर कहाँ से नंबर डिफरेंट करा, तो हमें नंबर क्या 1 एंड 0 यहाँ। इसका मतलब ये है कि हमारे 0 से 9 तक जो नंबर है ना, वो हमारे बेसिक नंबर होते हैं, जो सभी नंबर्स को डिफाइन करने में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई भी नंबर आप बना लो, विदाउट हेल्प इनके आप किसी भी नंबर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। किसी भी नंबर का फॉर्मेशन विदाउट दिस बेसिक नंबर यू कांट। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ नंबर। इतना था ये बेसिक्स का, ठीक है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ नंबर। अब इनको समझना ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होती है। चलो, इसमें आता है नंबर। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली हमारे पास नंबर जो होते हैं ना, 2 टाइप्स। इवन एंड ऑड नंबर। नहीं, देखो पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट रियल नंबर, एंड सेकंड जो होता है इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। चलिए, इमेजिनरी नंबर छोटा सा है, इसको पहले फिनिश करते हैं, फिर रियल नंबर पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में रियल नंबर का ही है। कभी कभी इमेजिनरी नंबर आ जाता है तो उसके लिए समझ लेंगे हम लोग। तो पहले इमेजिनरी नंबर को समझते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होता है, देखो, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसको नंबर लाइन पे आप प्लॉट नहीं करोगे। नंबर लाइन सिस्टम पे आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते। नंबर लाइन सिस्टम क्या होता है? जो लाइन ड्रा करते हो ऐसे ना, ये लाइन क्या होती है? आपकी नंबर लाइन सिस्टम। ये क्या होती है? नंबर लाइन सिस्टम। इसको आप नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ नहीं कर पाते, उसे कहते हो आप क्या? इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर होता है, कैसे बनता है? इमेजिनरी नंबर जैसे हम बोल दें √2, ये क्या रियल नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो अब आपको आइडिया नहीं है तो नहीं बताओगे, चलो कोई बात। अगर ये रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, रूट के अंदर -1 2 3 4 5 6 कुछ भी एक्सेप्ट इनफाइनाइट कुछ भी आ जाए, माइनस के अंदर आ जाए रूट में, ये क्या होता है आपका? जैसे मैंने ले लिया -1, ये क्या हो गया आपका? इमेजिनरी नंबर। क्या हो गया आपका? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर समझना क्या होता है, कैसे बनता है? इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जब रूट में -1 आ जाता है तो हमारा ऑलवेज इमेजिनरी नंबर का फॉर्मेशन होता है, और कभी भी रियल नंबर नहीं होता। क्लियर हो गया? इमेजिनरी नंबर। यस सर। अब मैं बोलूं कि अगर मुझे बताओ आप लोग कि -2 इमेजिनरी नंबर है या नहीं है है? 2 इमेजिनरी नंबर है या नहीं? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं है? रूट में क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है इमेजिनरी नंबर का। अगर ये रूट में माइनस आएगा तभी इसको बोलोगे आप क्या ये इमेजिनरी नंबर है, अदरवाइज इसको इमेजिनरी नंबर कभी भी नहीं बोलोगे। जैसे मैंने रूट में 5 बोल दिया, रूट में 5 इमेजिनरी नंबर है? नहीं सर। नहीं, लेकिन रूट में -5 है सर। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? आप -5 तो ऐसे रहता नहीं है, तो आपने एक नाम सुना होगा आयोटा, आई बन के आता है, हाँ ठीक है? सर, देखो small कैसे है। होता है। ये क्या होता है कि जब -1 होता है ना, इस -1 को हम लोग क्या लिखते हैं? आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा, इसका वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो आयोटा। उससे हमारा ये अल्फाबेट है, इंग्लिश वर्ड का अल्फाबेट आई है, स्मॉल आई है, बट इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। बट कोई बात नहीं, आई आप बोलते हो, क्या बोलते हैं, ठीक है ना? आयोटा, ठीक है ना? तो इसको आप क्या बोलते हो डजंट मैटर, ये याद रखो कि ये आई होता है, ठीक है ना? और कुछ नहीं है। ये क्या होता है? -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा, दैट मीन आई। तो अब अगर ये -2 है, -2 को हम लोग क्या लिखते हैं? क्या -1 × 2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अगर -1 × 2 को लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं क्या? -1 × रूट में -2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से वही आ जाएगा। यस सर। हाँ सर। ओके, क्लियर हो रहा है? अब इतने की वैल्यू को आपने क्या बोला अभी जस्ट? आई। आयोटा। रूट में -1 आयोटा, दैट मींस क्या करोगे? √2 टाइम्स आई होगा, √2 टाइम्स आई होगा। यानी कि इमेजिनरी नंबर पहचानने के पास आपके 2 तरीके हैं, या तो रूट में -1 आ जाए, दैट मीन रूट में माइनस आ जाए, और सेकेंडरी आ जाए किसी नंबर के साथ। अगर ये आयोटा लिख के आया हुआ है, इसका मतलब क्या हो? इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आता है?
इमेजिनरी नंबर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? या तो आपको रूट में माइनस लिख के आ जाए, पहला कंडीशन, या तो आपको रूट में -1 नहीं लिखे, कोई रियल नंबर लिखे, लेकिन रियल नंबर लिखते समय कंडीशन क्या डाल दे, वहां पे आयोटा डाल दे, दैट मीन आई डाल दे। अगर आई डाल दिया हुआ है तो भी वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि हमने यही तो देखा रूट -2 इज इक्वल टू क्या, √2 टाइम्स आयोटा, यही तो है ना। ये दोनों चीज क्या सेम है ना, यस दोनों सर। चीज को सेम लिखा, इक्वल लिखा ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सेम होते हैं। और जब ये दोनों सेम होते हैं तो आप ये बोलोगे कि -√2 जो होता है ये आयोटा, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि माइनस रूट में आ जाए, या सेकंड तरीका है कि रियल नंबर के साथ हमारा कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर दैट आयोटा आई बन के आ जाए, तो भी हमारा क्या होगा, वो इमेजिनरी नंबर सर होगा। हेलो सर, ये आयोटा का क्या बोला आपने? मतलब फर्स्ट वाला तो मेरे को समझा कि रूट में माइनस होना चाहिए, एंड लेकिन सेकंड वाला क्या बोला? सेकंड ये बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है उसके साथ आई लिख के आया हुआ है, ये आई, अगर आई लिख के आया हुआ है ना, तो भी वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को ही represent तो साइन आई की तरह है या एल की तरह है? साइन आई की तरह मतलब वो साइन मतलब आप आई लिखा है ना आपने, वो आयोटा का जो आई साइन आई स्मॉल आई स्मॉल आई होता है ना, जो अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का आई होता है ना, स्मॉल लेटर का, वही हाँ आई हाँ, लिखा मैंने। अच्छा हाँ वो वही आया आई था। लिखा मैंने, हाँ वही आई है, और कुछ नहीं, कोई अलग सा ओके चीज नहीं है, वही है, आपकी जान पहचान का है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट नहीं कर सकते, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको कैसे देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर है, जब आपके पास रूट में माइनस आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, या तो आपके पास किसी नंबर के साथ आई लिख के आ जाए तो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो कैलकुलेशन करते समय हम रूट का कैलकुलेशन करते हैं, समटाइम सिंप्लीफाई करते हैं, जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आता है, समटाइम खास करके बैंकिंग वालों के लिए, बैंकिंग में बहुत ज्यादा, बैंकिंग वाले तो ऐसे यहाँ पे है नहीं, एसएससी वाले सारे भी स्टूडेंट है, बट बैंकिंग में जब सिंप्लीफिकेशन के 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आता है, तो रूट में कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो रूट में कुछ चीजें लिखा रहता है, तो हमारा रूट में जब लिखा रहता है ना, तो सिंप्लीफाई करते समय समटाइम माइनस में आ जाता है, तो माइनस में आता है तो वो हम देखते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या, क्योंकि माइनस से हम क्यों डर जाते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पे इमेजिनरी आ रहा है, आंसर जो दिया रहता है हमारा वो क्या दिया जाता है, रियल नंबर में दिया रहता है, इसका मतलब हमारा वहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। समझ में आया क्या? तो पहले तो इमेजिनरी, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें भूल जाओ, अभी कुछ भी मत। दो नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक क्या होता है आपके पास, इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर को हम बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, जो भी टाइप्स है वो देखेंगे, बट इमेजिनरी नंबर इनको सेपरेट करने का बस यही तरीका है कि अगर या तो आई आ जाए या तो रूट में माइनस आ जाए तो इमेजिनरी नंबर है, उसके अलावा जितने भी नंबर आप ले लो, जो आपके दिमाग में आता है आप बोल लो, जो भी दिमाग में आता है नंबर, वो सारे नंबर बोल लो, तो सारे नंबर किसमें आएंगे, रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, वो सभी के सभी रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। इमेजिनरी नंबर बस यही आएंगे और कोई नहीं। समझ में आएगा? यस सर। इमेजिनरी नंबर तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर आयोटा सिर्फ -1 को ही रिप्रेजेंट करता है ना? माइनस रूट में -1, ध्यान देना, रूट में -1 आयोटा, कभी भी -1 मत बोलो, -1 बोलोगे तो रियल नंबर हो गया, फिर रूट में -1 को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई आपका रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर क्लियर हुआ? चलो, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है हमारा, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे मैंने बोला ना छोटा सा है, बस इसको सेपरेट करना है, कैसे देख के आप सेपरेट कर लोगे इमेजिनरी नंबर क्या, इसलिए बताना जरूरी है, तो आप लोग उसको सेपरेट नहीं करते। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर सकते हैं, जिसको नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट कर सकते हैं। जिससे अगर मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूं, जिसको एक नंबर लाइन सिस्टम ड्रा करते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने 0, अब 0 के राइट हैंड साइड में जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे क्या 0.1 भी, 0.2, 0.3, 1, 2, इस तरह से नंबर डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे सब रहता है। ये सभी नंबर आप क्या करते हैं नंबर लाइन सिस्टम पे 0.1 0.0001 की आप नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो छोटा से छोटा नंबर भी आप नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन एक बताएगा? तो मैं इधर लिखता हूँ -0.1, -0.2, -0.3, -1, -2, -3, ये सभी नंबर को हम नंबर लाइन सिस्टम पे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारे क्या होते हैं रियल नंबर, यानी रियल नंबर। The number which are represented on the number line system is called the real number, and the number which are not represented on the number line system, then that is called the imaginary number। अब मुझे कोई ये बताए कि ये मैंने बोला कि आपको छोटा से छोटा नंबर, एकदम जितना छोटा लगता है 0.0000001 ले लो, जितना छोटा ले लो, तभी आप नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रा कर सकते हो। कैसे? क्यों? जैसे वो एक परफेक्ट नंबर होता है। परफेक्ट नंबर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास कितने लोगों ने लाइन की क्लास अटेंड किया? स्टार्टिंग की पहली क्लास। यस सर। उसमें कुछ मैंने लाइन का फॉर्मेशन का आपको बताया, कुछ याद आ रहा है? लाइन बनती कैसे? हाँ, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपने वो पॉइंट से वो तो बताया। एक्सिस तो कोऑर्डिनेट हो गया। लाइन कैसे बनती? पॉइंट से। समझ में आ रही है? हमने लाइन को क्या बताया था कि ये जो होता है, हमें ये पॉइंट, हमें लाइन डायरेक्ट हमें नहीं ड्रा कर देते कि लाइन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो लाइन को हम क्या करते हैं, ये पॉइंट छोटे ये जितना आपने ड्रा कर, तो पॉइंट का मैंने बताया था कोई डायमेंशन नहीं होता है। पॉइंट को मैंने बताया था उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, न लेंथ होता है न विड्थ होता है, ठीक है ना? उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स ले लें, बहुत सारे पॉइंट्स ले लें पास में, तो हमारे क्या बनता, क्या एक लाइन का फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है? अब बताओ आप लोग कि जिस नंबर का आपने डायमेंशन ही नहीं है, वो नंबर कितना छोटा होगा? क्या आपके नंबर के सोचने से भी छोटा नंबर होगा क्या? जितना आप सोच पा रहे हो उससे भी छोटा वो नंबर होगा क्या? जो पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका डायमेंशन उससे भी छोटा होगा क्या, जितना हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं? जितना हम लोग सोच रहे हैं नंबर, जितना छोटा नंबर सोच रहे हैं, क्या उससे भी छोटा डायमेंशन एक पॉइंट का डायमेंशन होगा क्या? बताओ। सिंपल सा है ना? अगर इस पॉइंट का डायमेंशन इस पॉइंट का डायमेंशन इतना ज्यादा छोटा है कि जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो सोचो कि जब इतने छोटे पॉइंट से हमारा लाइन फॉर्मेशन बना है, तो क्या उससे बड़े नंबर इस लाइन पर ड्रा नहीं कर सकते हम लोग? कर सकते हैं। इससे बड़े नंबर को लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पे कितना भी छोटा नंबर ले लो ड्रा कर सकते हैं। और उसका रीजन क्या होता है कि जो नंबर लाइन सिस्टम होता है ना, हमारे छोटे पॉइंट से बना होता है, और पॉइंट होते हैं जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो उनके पास डायमेंशन नहीं होता, उतने छोटे पॉइंट से जब ये लाइन बनी है, तो वो छोटे पॉइंट है जिनका डायमेंशन नहीं है, और उससे बड़े पॉइंट जिनको आप जानते हो, जिनका नाम ले रहे हो, अगर उनका नाम ले रहे हो तो इसका मतलब उसका मेजरमेंट कर सकते हो। अगर इस पॉइंट का नाम ले रहे हो तो आप डिजिटली, आजकल के केस में क्या हो रहा है, डिजिटल आ गया, आपका एरर भी बहुत कम होता है। तब पूरा डिजिटल के लिए आप पूरा एक नंबर, छोटे नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेटर में जाओ, डालोगे 0.001 भी आ जाता है, ठीक है? तो जितना आप सोच रहे हो उसका मतलब उसका मेजरमेंट है। तो जिस चीज का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो उससे लाइन बना दे रहे हो, तो जिस चीज का मेजरमेंट कर रहे हो उसके तरफ इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या? नंबर लाइन सिस्टम पर हम रियल नंबर को क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। यस सर। अब कोई स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है कि सर √2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन किसी का नहीं? सर √2 को भी हम लोग या √3 को भी हम लोग या नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रा कर सकते हैं? सर √2 की वैल्यू होती है ना 1.414, तो वैसा कर सकते हैं राइट ना? है, क्योंकि 1.414 किसकी होती है? √2 की वैल्यू होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है। तो ये सारे नंबर ही तो है, इनको भी हम लोग कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट का बात आएगी, सर हम क्या 8/7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? 7/8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? आप डिवाइड करके देख लो, पॉइंट में समथिंग आएगा, डेसिमल में आएगा ना। अब डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। अब डेसिमल को भी तो नंबर लाइन सिस्टम पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब कि उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस कहने का मतलब है कि एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है इनको छोड़ दो, तो सारे नंबर लाइन सिस्टम पे आप लोग नंबर रख, ठीक है ना? तो रियल नंबर समझ में आया आप लोगों को, इमेजिनरी नंबर समझ में आएगा, दोनों समझ में आया? हाँ सर। ओके। सर मुझे रियल नंबर नहीं समझ आता।
सर हम लोग एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा गलत फॉर्म में देखना मत। कैलकुलेटर से छोड़ो, अब डिजिटल वॉच भी नहीं ले सकते जा सकते। डिजिटल वॉच तो छोड़ो, आप लोग ना ये जो नॉर्मल वॉच पढ़ लेते हो ना, इसको भी कहीं कहीं कई सेंटर पे अलाउ नहीं, कई सेंटर पे उसको भी अलाउ नहीं। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन भी लिख दिया दोनों का कि नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन कॉल्ड द इमेजिनरी एंड कॉल्ड द रियल नंबर। चलो, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ओके, नोट करो, इतना नोट करो। सर ये एडवांस मैथ्स सिर्फ एसएससी में होता है कि रेलवे में भी होता है? रेलवे में भी होता है, CHSL में भी होता है, SSC का तो सारे एग्जाम में होता है, रेलवे। तो सर बैंकिंग और इंश्योरेंस छोड़कर बाकी सब में ही एडवांस मैथ्स होता है? एडवांस में सब में होता है। बैंकिंग में भी जैसे मेंसुरेशन का चैप्टर बैंकिंग में होता है, नंबर लाइन का भी जहाँ तक डिविजिबिलिटी रूल आती है, थ्योरम आता है, थोड़ा हो जाता है, वहाँ पे लग जाता है। छोटी छोटी ये नॉलेज यूज हो जाती है, तो है थोड़ा छोटा पॉइंट है, बट उतना नहीं है कि जो लेवल SSC का है नंबर सिस्टम के लिए वो बैंकिंग के लिए ऐसा नहीं। जैसे बैंकिंग का पैटर्न फिक्स है, आप हो गया ना, रब कर दो। सर एक मिनट, वेट तो लिख रहे सर हैं। नहीं हुआ। ओके ओके ओके। डन सभी का? यस सर। यस। अब रियल नंबर के बारे में अच्छे समझ, इस पे हमें काम करना। देखो आज की बेसिक क्लास है, अब जो लोग इसमें लगेगा कि नहीं सिंपल है निकल लेंगे, या जो भी चीजें है या किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या होगा जब हम आगे जाएंगे तो फिर वो लोग बोलेंगे मेरा बेसिक ही नहीं हुआ। सर वीडियो पॉज हो गया आपका। एक क्या होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ले लो आप -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 8/4 हो गया, 1/2 हो गया, 5/3 हो गया,
ठीक है ना। इनकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके या जैसे भी करके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अब देखना, रियल नंबर के टाइप है। हाँ, रियल नंबर के टाइप है रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो जिन नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इन जिन नंबर्स को हम लोग इस टाइप के -2 1 2 जिनके हम लोग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग उसको कहते हैं क्या, रियल नंबर, ठीक है। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स। सर रियल नंबर एक बार रिपीट करना। रियल नंबर तो वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करते हैं, तो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर दो टाइप्स होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर्स होते हैं जिनके हम एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए आप। ओके, तो हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोग डिफाइन करें -1 0 1 2 5/3 3/5 -8/2, कुछ भी वैल्यू ले लो, -2/8। ये सारी वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज आप क्या करते हो, डिफाइन कर सकते हो कि इनको डायरेक्ट डिवीजन लेके आप डिफाइन कर देते हो, तो आप क्या करते हो, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। इसको क्या करते हो आप लोग, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सर रैशनल नंबर मतलब वैल्यू डिफाइन कर सकते, मतलब समझा नहीं। वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मतलब -2 की वैल्यू क्या है, -2 ही होगी। -1 की वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। 0 की वैल्यू 1 की क्या होगी, 1 ही होगी। 3/5 की क्या 0.6 होगी। 5/3 की क्या होगी 0.667 हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.667। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग डिवाइड करके जो भी है एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ऐसा है क्या कोई नंबर से जिसका एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है। अब इसमें दो टाइप्स आ जाता है, एक क्या एग्जैक्ट वैल्यू के डिफाइन करते हैं, जो भी रेशियो जो है T/Q के फॉर्म में लिख दो, या रेशनल नंबर है या रेशियो के फॉर्म में लिख दो, या एग्जैक्ट वैल्यू लिख दो, तो वैल्यू आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या है, जैसे √2 कर दिया मैंने, √3 कर दिया, √3 कर दिया। पाई की वैल्यू, एक पाई होता है, एक्सेप्शनल केस होता है कि जो रूट विदाउट रूट होते हैं, ये भी एक क्यूब रूट हो गया। ये जैसे 3 की पावर एक मैंने 3 लिया, इसका मतलब क्या, एक क्यूब रूट है। ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ये सभी क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग डिफाइन नहीं कर पाते हो। यानी इसको ये क्या करते हो आप लोग ना कोई मेथड अप्लाई करते हो, राइट है क्या। स्क्वायर रूट निकालते हो, यहाँ पे क्यूब रूट निकालते हो, राइट है क्या। ये आपका पाई जो है ना, एक एक्सेप्शनल केस है कि जो आपका इरेशनल नंबर, जो पाई है आपका क्या है, एक्सेप्शनल केस है कि जो आपके पास ये कंडीशन देता है पाई जो, ये आपका एक्सेप्शनल केस है कि जो क्या करता है कि इरेशनल नंबर देता है। बाकी और सारे नंबर रूट या क्यूब रूट के अलावा सारे नंबर रेशनल नंबर में आते हैं, और जो √2 में होते हैं, रूट में होते हैं, या क्यूब रूट में होते हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल में आते हैं। बट ध्यान देना, इनके साथ जैसे ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ -8 -7, ये भी हो सकता है, ये भी रेशनल नंबर हो सकता है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर हो सकता है। अब माइनस देखो मैंने बाहर लगाया, माइनस रूट के अंदर नहीं लगाया, देखो माइनस बाहर लगा, माइनस रूट के अंदर नहीं लगा। अगर माइनस ये रूट के अंदर लगेगा तो सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है। आ रही है वॉइस। नहीं सर। यस सर, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। कैमरा भी बीच बीच में ब्लैक हो जा रहा है। सर ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा नेटवर्क भी सही है और बोर्ड भी ठीक दिखाई दे रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अदरवाइज रहता है तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि अभी भी ऐसा वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम हो रहा है सुनाई नहीं सर। दे रहा है सर। आप बोर्ड भी बीच बीच में में कम कभी होते ब्लर जा हो रहे रहा हैं, है। फिर बोर्ड बढ़ते भी जा रहे ब्लर है। बोर्ड भी ब्लर है। है ना, आवाज सर ब्रेक बहुत हो रही है बीच में। नेटवर्क भी सही है। मैं अब नेटवर्क भी आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। देख लेते हैं कुछ टाइम तक रन करा के, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कुछ टाइम रन करने के बाद आ जाता है।
सर अभी लेफ्ट हैंड साइड का प्रॉपर दिख रहा है, राइट हैंड साइड का थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा राइट हैंड साइड का थोड़ा थोड़ा ब्लड। अभी राइट हैंड साइड वाला सही हुआ। है, थोड़ा ब्लर है। It's okay. नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या? क्यों मैं छोटा छोटा लिखा हूँ, इरेशनल नंबर को नहीं दिखाई दे रहा है, ये सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या? जैसे 2√2, क्यूब रूट 3, पाई, -8, -7, 80 ये सब दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। यस सर। तो ठीक है, फिर करते हैं ना। हाँ ओके, सर कंटिन्यू करो। तो देखो अब आगे चलते हैं सर। अब रेशनल नंबर क्या होता है कि वो सारे नंबर्स होंगे जिनको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस p/q। वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे आप क्या कहोगे? रेशनल नंबर। उनको क्या कहोगे? रेशनल नंबर। वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q अगर 0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अनडिफाइंड का केस आ जाएगा। अगर q 0 हो गया यहाँ पे तो वह किसकी केस आ जाएगी? अनडिफाइंड का। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको आप क्या कहोगे? रेशनल नंबर। जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको आप बोलोगे इरेशनल नंबर। समझ में आया रेशनल एंड इरेशनल नंबर? यस सर। क्लियर हुआ? अब रेशनल नंबर के टाइप्स में चलते हैं। अब रेशनल नंबर के टाइप में इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स एंड नॉन इंटीजर नंबर। और क्या होते हैं? इंटीजर नंबर एंड नॉन इंटीजर नंबर। ये दो नंबर ये भी होते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या हो गया? देखो पहले रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या हो गया? दो टाइप, ठीक है ना? अब क्या हो गया इसमें? फिर रेशनल में दो टाइप के, इंटीजर नंबर एंड नॉन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को डिनोट दो टाइप से करते हो, आई से करते हो और जेड से भी करते हो। कहीं कहीं आई लिखा मिलेगा तो कहीं कहीं जेड मिला लिखा गया, क्योंकि हर एक नंबर को उसके पहले लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है जिसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड भी रिप्रेजेंट करता है, आई भी रिप्रेजेंट करता है इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होता है? या तो आई होगा, नॉन इंटीजर नंबर, यानी इंटीजर नंबर एंड नॉन इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? ये जितने भी ये नंबर्स है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट ले लो, इधर भी डॉट डॉट ले लो, इधर भी डॉट डॉट, ये सभी आपके क्या आएंगे? इंटीजर्स नंबर में आएंगे। ये सभी के सभी किसमें आएंगे? आपके इंटीजर्स नंबर में आएंगे। अब इसकी बात कर लूं तो जैसे 5/9, 6/5, 4/5, ये सभी क्या आएंगे आपके? ऐसे करके डॉट डॉट, इधर से इधर लिखेंगे, नॉन इंटीजर्स नंबर में आएंगे। किसमें आएंगे? नॉन इंटीजर्स नंबर में आएंगे। यानी अलग क्या लिखा आपने? रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप, रेशनल, इरेशनल। इरेशनल क्या होते हैं? जिनको हम क्यूब रूट में लिखते हैं, दैट इज p/q में लिख सकते हैं। एंड रूट, क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है, उनके नंबर जो होते हैं वो इरेशनल। रेशनल नंबर में कौन आता है? वो सारे नंबर सर आपका आवाज नहीं आ रहा, बोर्ड भी पूरा ब्लर है, आपका आवाज सर बिल्कुल नहीं। पूरा ब्लर हो रहा है सर। नेटवर्क सही है, इंग्लिश सही है, प्रॉब्लम कहाँ है? ऐसा है कि मैं ना रीजन वो सही है, रीजॉइन कर लेता हूँ। एक मिनट रुको स्टूडेंट, में रीजॉइन करता हूँ।
अभी क्या सही है या सेम प्रॉब्लम? अभी ठीक है। सर ठीक है, लेकिन ये इंटीजर नंबर एंड नॉन इंटीजर नंबर है ना, वो एक्सप्लेन करो ना फिर से। वो नेटवर्क कर इशू रहा था हूँ ना पहले, सर, एक मिनट कर रहा हूँ। नहीं समझा क्योंकि ना बहुत नेटवर्क इशू है। हाँ मैं वो कर रहा हूँ, पहले तो आप लोग ये तो बताओ, क्योंकि मैं अभी जैसे अपना मैं भी पिकअप ले रहा हूँ, तब तक आप लोग तो स्टॉप कर दे रहे हो। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर तो ये चीजें मैं पढ़ा ले जाऊंगा, ये चीजें समझा ले जाऊंगा आपको, उसका टेंशन छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ दो आप लोग। ये आपकी साइड से है कि ये क्लियर हुआ कि अभी अगर प्रॉपर क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ सर क्लियर है, बहुत क्लियर है। बोर्ड वॉइस भी क्लियर आ रही है ना? हाँ अभी क्लियर है, थोड़ी बीच बीच में कट हो रही है पर वो चलेगा। नहीं इसके पहले और एक ना अभी की बात बताओ, पहले की नहीं चीजें बताओ। अभी बताओ फिर से बीच बीच में नहीं कट हो सर, रही है, मुझे वही लगेगा फिर। अभी बीच बीच में भी थोड़ा बहुत ब्लर होता है सर, बीच थोड़ा बीच बहुत में। कट हो रहा है। और थोड़ा आवाज भी ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। ओके तो इसे रखती आवाज आ और रही है। वीडियो पॉज हो जा रहा है। अभी सही है। नेटवर्क का इतना इश्यू कैसे हो सकते हैं? चलो चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी इतना सही है आप लोगों का। हाँ सर अभी कंटिन्यू सही करें। है। देखो तो हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर एंड नॉन इंटीजर्स नंबर। इसमें देखो दो टाइप के नंबर लिखे हैं। एक ऐसे देखे होंगे कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे गए, एक ऐसे नंबर देख रहे हो कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे गए। तो हम लोग क्या किए, इन नंबर्स को अलग कर दिए, ये इस टाइप के नंबर को अलग कर दिया, इस टाइप के नंबर्स को अलग कर दिए। तो जो इंटीजर्स नंबर होंगे जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे, इंडिविजुअल नहीं होंगे, उनका एक कहते एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे होल नंबर टाइप है, ये आएगा होल नंबर, नेचुरल नंबर यहाँ से डिफाइंड होगा, ये होल नंबर टाइप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे नंबर इस टाइप के जितने नंबर्स होंगे, ये नंबर जितने होंगे वो क्या होंगे, आपके इंटीजर्स नंबर होंगे, ठीक है ना। अब इंटीजर्स नंबर को मैंने डिनोट करने के लिए आपको क्या बताया, उसको आई से भी डिनोट करते हो और जेड से भी डिनोट कर देते हो, क्योंकि एवरी नंबर्स में क्या होता है, उसके पहले वर्ड से जो भी नाम रहता है, होल नंबर है तो उसका पहला नंबर वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। फिर उसके बाद इंटीजर रहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन सम टाइम इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हो। तो जेड आई दोनों क्या सेम चीज है, दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, इंटीजर्स नंबर को। नॉन इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जैसे इस फॉर्म में हो, जो डिविजुअल फॉर्म में हो, इस टाइप के पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसा लिखा गया हो, मतलब डिविजुअल टाइम में फॉर्म में लिखा गया हो, तो इसे आप क्या कहोगे कि नॉन इंटीजर नंबर। इसको क्या कहोगे आप लोग, ये इंटीजर्स नंबर नहीं होते, ये क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है ना। इंटीजर नंबर का मतलब होता है सिंपल सी बात कि वो एग्जैक्ट अपनी होल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब होल नंबर्स का नाम वर्ड ले लिया मैं, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे होल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर। समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर। तो चलो पहले इतना नोट करो, इंटीजर्स नंबर में ये सारे नोट करो, फिर आगे वाला काम हम करते हैं। इंटीजर्स नंबर में इतना इरेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर का एग्जांपल दिया है ना, उसमें √3 के बाजू में क्या लिखा है वो बाजू में नहीं लिखा है, ऐसे अगर लिखते हैं ना, जैसे क्यूब रूट को कैसे डिनोट करते हैं, के बाद पाई है, पाई, ये तो पाई है। अगर ऐसे यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मतलब क्यूब रूट है, अगर यहाँ पे 4 लिख दिया तो इसका मतलब 4 रूट है, ये 4 रूट है, ऐसे होता है। तो उसको क्यूब रूट को हटाने, स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने का और तरीका होता है। सर मतलब पाई का √3 का ऐसा वो है क्या, आपने जो बताया वो? क्या बताया हूँ, फिर से बोलो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7,
3.142 पाई की वैल्यू होती है 3.142। ये 5 होता है जो वो भी क्या होता है फिनिश नहीं होता है, वो भी क्या होता है ये एक्सेप्शनल जैसे कि इरेशनल नंबर में जाता है पाई की वैल्यू जो होती है। सर वो ने आपने अभी √3 में बताया ना, उसका क्या पता है? हाँ क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो मैं ये बताया आपको कि जो ये 3 है ना 3 भी क्या है क्यूब रूट है, वो किसका मतलब क्या होता है वहां पे क्यूब रूट लिखा गया है, वहां 3 का मतलब क्या है वहां पे कि क्यूब रूट लिखा गया है। ओके ओके सर समझा। और उसके पावर अगर रूट के ऊपर 4 लिखा ना है तो 4 रूट लिखा गया, मैंने ये बताया आपको। क्लियर? हाँ सर समझा। चलो हो गया, नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। ओके 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 नोट करो। हो गया? यस सर। चलो स्टूडेंट अब यहाँ तो कर दो। इसको नॉन इंटीजर को रहने दो अभी, ये इंटीजर नंबर, यहाँ पे जो इंटीजर नंबर लिखा था आप लोग नंबर, इन इंटीजर नंबर में क्या लिखा था आप लोगों ने, जैसे -2 -1 0 -3 1 2 3 डॉट 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 इधर भी था। अब यही इंटीजर नंबर लिखा था ना लोग आप लोगों ने, इंटीजर नंबर यही एग्जाम्पल लिखा था। यस सर। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें 3 टाइप के नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? एक 0 दिखाई दे रहा है, राइट है क्या, जिसको राइट हैंड साइड में आप क्या बोल रहे हो पॉजिटिव वैल्यू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हो नेगेटिव वैल्यू। ये क्या हो गया 0 इंटीजर। फिर क्या है जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सभी के सभी नेगेटिव है क्या, सब नेगेटिव है। ये क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर, ये क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर। ये 0 के राइट हैंड साइड में क्या है पॉजिटिव इंटीजर है क्या, सभी पॉजिटिव है क्या, इसे हम लोग क्या कर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलेंगे इसको पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहां से है स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरुआत हो रहे हैं 0 से 1 0 से 1 से 1 से और जो 1 से 2 यानी 1 से इनफाइनाइट तक होता है उसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को भी क्या कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर बोलता है या नेचुरल नंबर बोलता है, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, वो था सेम, दोनों की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, 1 से कहाँ जाती है पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसे आप क्या कहते हो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर कहते हो। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये 0 नंबर और पॉजिटिव इंटीजर को दोनों को मिला दो तो आपको क्या बन जाता है होल नंबर, क्या बनता है होल नंबर।
इसका मतलब होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3 और नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1, 2, 3 और समझ में आया क्या ये पूरा नंबर सिस्टम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। कि इंटीजर्स में कितने हो गए? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं तो आपके क्या बनते हैं? होल नंबर्स बनते हैं। ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए क्या यहाँ? हाँ सर। समझ में आया? अब इंटीजर्स में ही और चीजें हम लोग देखेंगे, और चीज देखते हैं। इतना चीज समझ में आ गया हो तो बोलो आगे देखें हम। हाँ सर समझा। ठीक है चलो, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा रख करते हैं ना सर लिखना है, एक मिनट। अच्छा लिखना है। अरे मुझे लगा हो गया तो नोट। देखो इसको प्रॉपर आराम से समझो एक चीज, फिर कोई मत बोलना कि मुझे नेचुरल नंबर नहीं आता है, होल नंबर नहीं आता है, इरेशनल नंबर नहीं आता है, रेशनल नंबर नहीं आता है। इन नंबर में कंफ्यूजन आज के बाद खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसकी प्रॉब्लम है यही फिनिश कर लो। सर एक बार फिर से गो थ्रू कर दीजिए ना। हाँ श्योर। देखो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर आपको मैंने बता दिया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं आपके इंटीजर्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स नंबर में हमारे कितने टाइप्स नंबर आ रहे हैं? एक जीरो आ रहा है, फिर कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव तो जानते ही है ना, ये तो इतना वर्ड तो हम लोग जानते हैं कि ये जितना है ये इधर आगे प्लस है, इधर प्लस है तो पॉजिटिव होता है नंबर, एक इसके आगे नेगेटिव नेगेटिव होता है, इसको नेगेटिव इंटीजर्स करते हैं हम लोग। ये इंटीजर्स यानी इसको नेगेटिव इंटीजर्स कर दिया था हमने। क्या किया? जितने नेगेटिव वाले हैं उसको नेगेटिव इंटीजर बोल दिया, जो जीरो उसको जीरो इंटीजर बोल दिया। फिर क्या कर दिया? जितने पॉजिटिव हैं उनको हम लोग क्या कर दिया? पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया। जितने पॉजिटिव है उनको सभी को क्या कर दिया हम लोगों ने? पॉजिटिव इंटीजर कर दिया। अब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू है? 1 2 3 4 5 6। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर बोल दिया, जो क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होते हैं। फिर जीरो नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, जीरो नंबर एंड पॉजिटिव नंबर को जब मिलाया हम दोनों को तो हमारा क्या बन गया? होल नंबर। होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? जीरो को मिला दिया, जीरो से स्टार्ट करके यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक क्या होता है आपका? होल नंबर होता है। तो ध्यान देना, नेचुरल नंबर होल नंबर में बहुत कंफ्यूजन होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना एवरेज में, एवरेज की क्लास में, एवरेज की क्लास जो आप लोगों ने अटेंड किया होगा, जो क्वेश्चन ऐसा था, 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। हाँ सर। 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। इसका मतलब कहाँ से? जो भी नेचुरल नंबर हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? कि कंजुगेटिव का मतलब क्या है? उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होना चाहिए, तो वो क्या बोलोगे? 5 कंजुगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जब बोलता है तो इसका मतलब आप जीरो से मत कर लेना, क्योंकि 0 से 1 इसके बीच का भी डिफरेंस 1, 1 से 2 डिफरेंस 1, 2 से 3 डिफरेंस 1, 3 से 4 डिफरेंस 1, ये भी तो हो गया ना कंजुगेटिव। लेकिन ये आपको वहां पे क्या कंडीशन दिया? नेचुरल नंबर डाल दिया। नेचुरल नंबर आ दिया तो इसका मतलब 1 के बाद से ही नंबर लेना, 1 से पहले नंबर आपको नहीं लेना है। ठीक है, और किसी को कहीं पे इश्यू है तो बताओ। सर रेशनल नंबर को P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं ना? P बाय Q के फॉर्म में लिख देते हैं उसको। तो सर लिखा भी है 1 2 होता है ना, तो उसको कैसे रेशनल नंबर में ले रहे हैं? कंफ्यूजन आ क्यों? रहा है। 2 बाई 1, 2 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3। अच्छा ऐसे, अब समझा। हाँ, आज जो अब रूट को लोगे तो रूट को क्या होता है? उसको 1/√2 लिख सकते हैं। रूट की वैल्यू निकालने के लिए हम मेथड अप्लाई करते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं क्या? उसके स्क्वायर रूट की मेथड होता है कि कैसे स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड लगाते हो, जो भी मेथड लगाओ आप, लगा के तब अप्लाई करते हो। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तुरंत कहाँ निकलती है? निकल पाती है नहीं। इसी तरह से पाई को एक्सेप्शनल केस में क्यों रखा गया? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है। वो पाई की वैल्यू जो हम लोग 22/7 लेते हैं ना, वो 22/7 वो डिफाइंड वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो एक वैल्यू लेके रखी गई है जो यूनिवर्सल, हमारी वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम उस वैल्यू को लेके चलना है, इसलिए पाई की वैल्यू उतना हम लोग लेके चलते हैं, बट एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं है। सर पाई तो इरेशनल नंबर में आएंगे ना? हाँ, मैं इसीलिए डाला था ना, मैं पाई को लिखा था, मैंने एक्सेप्शनल बोला भी था। हाँ, कि हाँ, पाई हाँ। एक एक्सेप्शनल केस है कि जो आप लोग, क्योंकि आपने क्या देखा, जैसे हमने लिखा कि 1/3, तो 1/3 क्या 0.3333 ऐसे है। तो अगर ये नंबर्स हैं
ये नंबर्स हैं इसमें, अगर 3 3 आती इसका मतलब ये भी तो आप बोल सकते हो रेशनल में भी तो एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने ये बताया कि जो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू हमें डिफाइंड है, 3 3 3 डिवाइड करने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज उनका क्या है, उनका केस क्या होता है, उनको अनडिफाइंड के केस में आ जाता है कि हम उनके लिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। ओके, नोट हो गया? हाँ ये नोट हो गया? चलो नोट हो गया तो मैं क्या बताने वाला था नेक्स्ट, चलो रफ कर दूंगा। चलो नाम याद करना आप लोग, नेचुरल नंबर। अब देखो इंटीजर्स में क्या क्या नंबर था, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ले लो क्या डॉट 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 माइनस, राइट है ना। ये नंबर आपके इंटीजर्स नंबर है। अब इसी इंटीजर्स नंबर में जैसे होल नंबर नेचुरल नंबर तो डिफाइन कर लिया, लेकिन इन्हीं नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑड नंबर एंड क्या आ जाता है, इवन नंबर। क्या हो जाता है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। अच्छा, ऑड नंबर इवन नंबर हम नेचुरल नंबर पे ही क्यों अप्लाई किया है, हम सॉरी इंटीजर नंबर पे ही क्यों अप्लाई किया है, इसको नेचुरल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, होल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों हमने इंटीजर पे ही किया, या तीनों पर कर सकते हैं क्या ऐसा? सर क्या पूछा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ऑड नंबर एंड इवन नंबर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इंटीजर पे अप्लाई कर, क्या इसको होल और नेचुरल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि ऑड नंबर इवन नंबर? सो जो तो नंबर सर 2 से क्योंकि डिवाइड होगा वो होल नंबर सर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। राइट है, तो क्या वहां पे भी हमें ऑड और इवन डिफाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना सर। हाँ कर सकते हैं। डेफिनेटली, इसलिए राइट है, क्यों, तो इंटीजर जो है आपके पास होल नंबर और नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर है, राइट है क्या? क्योंकि इंटीजर में आपके सारे नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर, सारे और नंबर्स किसमें आते हैं, इंटीजर नंबर। इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया इंटीजर को ऑड इवन। अगर ऑड इवन इंटीजर पे अप्लाई हो सकता है, ऑड इवन नंबर आप किस पे भी अप्लाई कर सकते हो, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने देखो इंटीजर, नॉन इंटीजर पे अप्लाई नहीं किया है, नॉन इंटीजर का जब हमें डिवीजन है क्लियर होता है तो हम कैसे बताएंगे कि इवन है कि ऑड है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 नहीं, विच इज डिविजिबल बाई 2, जो सो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या नॉट डिविजिबल उल्टा हो गया क्या, हाँ उल्टा होगा, चलो इधर आगे नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे परफेक्टली। अब ऐसा मतलब ना 1/2, 1/2 क्या होता है, डिवाइड होता है, 1.5 आता है, सॉरी 0.5 आएगा तो डिवाइड तो हो जाएगा। अब बोलो ऐसा नहीं, परफेक्ट डिवाइड नहीं हो, डेसिमल से हमें नहीं लेना, जब तक परफेक्ट डिवाइड नहीं हो 2 से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो ऑड नंबर क्या क्या आएंगे आपके पास, बोलो फटाफट। अब इतना तो कंडीशन पता चल, कितना डिवीजन आता है ना, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, कौन कौन नंबर नहीं होंगे, 1 3 5 9 1 11 3 13 5 7 13 और नहीं आगे में जब पीछे भी, जब पीछे भी चलो भाई, आगे ही जाते हो। -1 -1 -3 -3 -5 -7 -9 -11 -35 राइट है ना, Yes. राइट है ना। ये सारे नंबर क्या होंगे आपके, ऑड नंबर में आएंगे, सभी नंबर किस में आएंगे, ऑड नंबर में आएंगे आपके। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, which is divisible by 2। वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे आपके, 0 को भी हम लोग इवन नंबर में लेते हैं, 0 को भी हम लोग किस में लेते हैं, इवन नंबर में लेते हैं। एक चीज ध्यान देना, ये भी एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर 0 तो आपका ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना हम उसको पॉजिटिव नंबर में ले सकते हैं ना नेगेटिव नंबर में ले सकते हैं, तो ये 0 कैसे आपका इवन नंबर, तो इवन नंबर ये भी क्या होता है,
अब क्या, सॉरी, 0 भी इवन नंबर होता है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास माइंड में कि सर ऐसा ये नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होता है, तो कैसे लेते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, 0 आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। ऑड एंड इवन क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। चलो ओके, कितना नोट कर लो, तो कुछ और देखते हैं हम लोग, कुछ ऑड इवन पे कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। ऑड इवेंट पे कुछ कंसेप्ट देखते हैं। बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन मैं देखता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, तो सर कैसे माइनस आ गया, कैसे सर प्लस आ गया, ये सारी चीजें आती है, देखते हैं। आज ये शायद क्लियर हो जानी चाहिए सभी को ये। तो ऑड इवेंट पे कुछ कंसेप्ट देखते हैं हम लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एज वेल एज अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहीं पे भी यूज कर लेते हैं ऑड इवेंट का। हो गया नोट स्टूडेंट? यस सर। हाँ, जिसका कंफ्यूजन होगा, जैसे ऐसे हो सकता है सर ये नंबर ऑड इवन होगा कि नहीं होगा, ऐसा पूछ सकते हो आप लोग। जैसे अब किसी माइंड में आ जाए सर 2 होगा कि नहीं, सर 100 होगा कि नहीं, सर 500 होगा कि नहीं, तो आप ऐसा पूछ सकते हो कि सर ये इवन होगा कि नहीं, ये ऑड होगा कि नहीं होगा। ऐसे किसी के माइंड में आ रहा है तो ऐसे कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सब कुछ चीजें बता दी अपने साइड से, मैं तो नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन आता है तो आपका क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि जो चीजें मेरे छूट रही हो वो सभी लोगों के लिए फायदा हो, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग बोलने की आदत डालो, क्योंकि सम टाइम में बताने, हो सकता है मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं ध्यान में नहीं आया, मैंने नहीं बताया, लेकिन वही क्वेश्चन आपने पूछ दिया, वो चीज मैं बता दूँ, तो ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। चलो, हो गया नोट? डन सर। हो गया? हाँ सर। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा अच्छे वाला कंसेप्ट ऑड इवेंट पे। सभी लोग रिप्लाई देना, सभी लोग अपनी माइक अनम्यूट करके सभी लोग रिप्लाई देना। पहले हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ऑड प्लस माइनस ऑड, इवन प्लस माइनस इवन, ऑड प्लस माइनस इवन। एक चीज और लिख दूं, समटाइम कंफ्यूजन हो जाता है, इवन प्लस माइनस ऑड। बताओ स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। हाँ सर। विजुअल है, विजुअल है ना? हाँ सर। चलो अब बताओ मुझे, सर मार्का मैंने गलत ले लिया था, इसलिए पूछ रहा था विजुअल है कि नहीं, उस मार्का में कम। ऑड प्लस ऑड, अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा? इवन नंबर बनेगा। इवन नंबर बनेगा। सभी लोगों की ओर से आना चाहिए वॉइस कि हाँ ये इवन नंबर बनेगा। हाँ सर, इवन नहीं नंबर आ रही है हाँ तो सर। बताओ क्यों नहीं? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? ये क्या बनेगा आपका? इवन नंबर बनेगा, ठीक है। किसी का ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है सर कैसे बनेगा? ठीक है, चलो इवन नंबर और इवन नंबर का प्लस माइनस करेंगे तो क्या Even. बनेगा आपका? इवन 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 ही बनेगा, इवन ही बनेगा। वेरी गुड। ऑड नंबर और इवन नंबर का प्लस एंड माइनस कुछ भी करो, क्या ऑड बनेगा? होगा। ऑड होगा सर। और होगा। ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर ही होगा। इवन प्लस माइनस ऑड करोगे तो भी क्या आएगा आपका? ऑड होगा। ऑड और होगा। ऑड नंबर ही होगा। ये तो पहले समझ में आया क्या ऑड इवन का कंसेप्ट सभी को? इतना समझ में आया क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला? यस सर। किसी को प्रॉब्लम इसमें?
नो सर। नहीं सर। नो सर। चलो जिनको आता है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो फटाफट नोट कर लें, 2 मिनट का काम है। सर लास्ट का दोनों क्योंकि कर दो ना, ऑड इवन लास्ट का। ऑड इवन ठीक है, आप क्या कर लो, ऑड का कोई एक नंबर बताओ, आप बताओ ऑड कोई नंबर एक बताओ। 5 प्लस लूं या माइनस, चलो प्लस माइनस ले लेता हूं। इवन का कोई नंबर बताओ। 4 अब लो, एक बार प्लस ले लेता है, एक बार माइनस। 5 + 4, 5 + 4 कितना आएगा? 9 9 क्या होता है? ऑड नंबर मिला आपको। 5 - 4, 5 - 4 कितना होगा? 1 और 1 क्या होता है? ऑड। समझ में आया? हाँ क्लियर, वेरी गुड। तो नोट करो, एक मार्कर में ले लो। सर हम्म सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, आप लोग आते हैं। इसके बाद ऑड इवन के बाद उसी का नंबर आता है। ये थोड़ा सा रिपीटिंग नंबर, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। इस तरह से नंबर का जो नाम है, उस तरह से टाइप्स ऑफ इनके इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें अभी फिश बेसिक चीजें तो आपकी फिनिश हो जाएंगी, ठीक है ना। फिलहाल देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम मैं ऐसे ही बस, इस पे क्वेश्चंस भी बेसिक लेवल के मैं कर रहा हूँ, जो जितने लेवल के बनेंगे उस लेवल के करा दूंगा, ताकि सब पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आप कंपटीशन का लेवल हाई हो गया, आप लोग जानते हो ना, इसकी वजह से क्या होता है इसमें। अच्छा, इसका वेटेज मैंने नहीं बताया ना स्टूडेंट आप लोगों को, नहीं सर। नंबर सिस्टम का। ओके, मैं इसका वेटेज भी बताता हूँ अभी। ये नोट हो गया होगा सभी का? Yes, sir. यस सर। ओके, सर एग्जाम में एडवांस मैथ्स कितना आता है, कितना परसेंट आता है 10+2 में? 10+2 में किसकी बोल रहे हो, फिर बोलना। हाँ? फिर से बोलना, आप क्या किसके लिए, किस एग्जाम के लिए बोल रहे हो आप? 10+2 SSC CHSL। हाँ देखो इसमें CHSL में अभी पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम होता था, प्री होता था, प्री में अभी CHSL में भी होता है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, तो उसमें भी उसका वेटेज इसका जितना आपके बेसिक मैथ का है ना, 50% बेसिक मैथ का, 50% आपका ये होता है। देखो इन दोनों का, एक आपका एडवांस होता है, एक होता है बेसिक, जो आप लोग पढ़ते हैं। ये 40 से 50 इसका होता है, तो आपका ये 60 से 50 इसका हो जाता है। सर पर मेंसुरेशन क्या मतलब 3D तो नहीं आता होगा ना CHSL में? क्यों नहीं आता है, ऐसा थोड़ा मेंशन किया, बस क्वेश्चन सिंपल होते हैं। मैं क्या बोला, देखो क्या होता है डिफरेंस में में इनके जो लेवल्स है ना, बस लेवल्स का इनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, बस और कुछ भी नहीं। CHSL के सारे सिलेबस वही है, बस उसके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, थोड़ा सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू SSC। लेकिन जो बिगिनर है, अब ऐसा मत समझना कि एकदम सिंपल होते हैं, वैसे सिंपल पहले आते थे, अभी नहीं आते। रेलवे का भी यही होता है, SSC से सिंपल क्वेश्चन आते हैं रेलवे, ठीक है। चलो अब इतनी बात हो ही है, तो इसके वेटेज की बात कर लो। जो प्री में आपका होता है वेटेज नंबर सिस्टम का, यहाँ पे एडवांस मेंस में होता है। जो प्री में होता है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आते हैं 7 to 8 क्वेश्चन, 8 to 9 भी हो जाते हैं। तो 2 से 7, 2 से 3 का मतलब कितना हो गया, 4 to 6 मार्क्स, यहाँ पे कितना हो गया 14 to 16 मार्क्स। समझ में आया क्या इनका वेटेज क्या होता है? मेंस में इसका 14 to 16 मार्क्स का वेटेज होता है, नंबर सिस्टम का। केवल प्री में जो होता है 4 to 6 मार्क्स का इसका नंबर सिस्टम का वेटेज होता है। तो ये 4 to 6 मार्क्स कम नहीं होते, समझ में नहीं बात ना, ये नंबर्स कम नहीं होते हैं, नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं। ये इस आपने आपके किसी फ्रेंड ने आपने किया कि नहीं, किसी फ्रेंड को कभी ऐसा देखा है तो 0.25 से उसकी 0.25 कट ऑफ से ऊपर हो गया, नीचे हो गया, आउट हो गया, बाहर निकल गया, मतलब सिलेक्शन हुआ नहीं, 0.25 मार्क्स
0.25 0.25 ऐसा किसी का नाम सुना है? अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई दोस्त यार होगा, कोई फ्रेंड होगा ना, उससे पूछोगे ना तो ऐसा होता है। मेरे ऐसे कई फ्रेंड ऐसे हैं जो अगर जो तैयारी किए थे इनका क्या हुआ था, इनका 0.25 से 0.5 से 1 मार्क्स से ऐसे वो लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं अच्छे एग्जाम में। किसी का बैंक पीओ में, किसी का रेलवे में, किसी का एसएससी में, जिसका जैसे ऐसी प्रॉब्लम आई है। एसएससी सीपीओ, एक दिल्ली का एसएससी सीपीओ एग्जाम होता है, पता है कि नहीं आपको? हाँ सर। हाँ सर मालूम है। हाँ सर। जिनका एज कम होगी वो लोग डाल देना, काफी अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छी पोस्ट सर होती है। इसमें ये भी है ना, फिजिकल भी है ना सीपीओ में? हाँ फिजिकल भी है, मैं वही बोल रहा हूँ, जिनके पास एज अगर ना 24-5 तक होगी ना, 24 तक जिनकी एज होगी ना, वो पकड़ डाल देना, डालना। अच्छी जॉब है, मस्त है, पूरे दिल्ली के अंदर में ही रहना रहेगा, कहीं नहीं जाना रहेगा, मस्त जॉब है, आपको कहीं ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। सर सेकेंड बहुत एग्जाम अच्छी जॉब उसकी है। सिर्फ इंग्लिश ही होती है ना, टायर 2? हाँ इंग्लिश, हाँ टायर 2 इंग्लिश की होती है उसकी। काफी अच्छा एग्जाम होता है, काफी अच्छी पोस्ट भी होती है उसकी, सैलरी फिजिकल भी का अच्छी है। टेंशन है सर उसमें, फिजिकल में। फिजिकल का क्या टेंशन, फिजिकल इतना ज्यादा नहीं टेंशन लेते हैं जितना लेते हैं जैसे आपके जो हमारे स्टेट बोर्ड वाले पुलिस वालों को लेते हैं, मिलिट्री वालों के लिए लेते हैं, इतना नहीं फिजिकल उनका होता है। अच्छा सर नोटिफिकेशन कब आता है? सर तो भी टफ होता है सर। वर्क नहीं क्या नहीं होता है सीपीओ का? फिजिकल के लिए टफ नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूँ। फिजिकल के लिए आप टफ नाम की चीज अपन निकाल दो, सीएसएस और सीपीयू। नोटिफिकेशन इन्हीं के साथ आता है, सीएसएल जैसे सीजीएल का आता है, इन्हीं के साथ आता है वो भी, क्योंकि एसएससी के एग्जाम अभी क्या है, एसएससी कंडक्ट कराती है। एसएससी 3 मेजर एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक सीजीएल होता है, एक सीएचएसएल होता है, एक सीपीयू होता है। ये 3 मेजर एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। सीपीओ इनका का एग्जाम वर्क क्या होता है? क्या वर्क बेसिस क्या होता है सीपीओ का? क्या बेसिस वर्क बेसिस मतलब काम क्या होता है? वर्क बेसिस इनका कुछ है नहीं, जैसे इंस्पेक्टर जो होते हैं ना हमारे, हाँ। वैसा ही रहता है उनका। हाँ तो सर उनका काफी अच्छी पोस्ट, ऐसे ही है ना सीपीयू? हाँ प्री मेंस वैसे ही उनका भी है, काफी कौन अच्छा सी एग्जाम? एसएससी सीपीयू का क्या है, फिजिकल होता काफी है ना? अच्छा। हाँ फिजिकल होता है, फिजिकल पे क्यों डर रहे हो, पहले एग्जाम तो निकाल लो। हाँ वही वैसे है ना। देखो पहले एक चीज समझो आप लोग, पहले डरना शुरू। कभी भी किसी एग्जाम में ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो मैं रिटर्न तो निकल जाएगा, इंटरव्यू में छड़ जाएगा, ऐसा सुना कि नहीं? ऐसा डर लगता है कि नहीं डर लगता? हाँ सर। हाँ। स्टूडेंट कभी भी टोटल मार्क्स ऐड होता है, आपके पास जब भी मार्क्स होता है, आपका सिलेक्शन होता है ना, टोटल पे होता है। और टोटल में क्या क्या आ जाता है, अब सब कुछ होता है। पहले प्री नहीं काउंट होता है, केवल मेंस इंटरव्यू काउंट होता है, अब प्री मेंस सब कुछ काउंट होता है। तो आपका प्री में मार्क्स अच्छा है, मेंस में मार्क्स अच्छा है, इंटरव्यू में कोई कितना भी खराब मार्क्स देगा, तो आपको इतने मार्क्स देगा कि आपकी जो पासिंग मार्क्स होता है ना, एक पासिंग मार्क्स होता है, वो पासिंग मार्क्स वो 100% आपको देगा। बहुत आप एकदम बेकार हो, आज सिंपल सी बात है, आपने एग्जाम क्लियर किया है तो एकदम बेकार तो नहीं हो सकते, एकदम पुअर तो नहीं हो सकते किसी कंडीशन में, कुछ ना कुछ नॉलेज है आपके पास। तो आपने कुछ भी नॉलेज दिया ना, तो जैसे 100 नंबर का इंटरव्यू है ना, तो आपको 100 नंबर भले ना दे, लेकिन आपको 50-60 नंबर देगा, जिससे आपको इंटरव्यू से जो फेल होने वाली बात होती है वो फेल नहीं होती। जो लोग बोलते हैं इंटरव्यू में छट गया ना, इंटरव्यू में छटते नहीं, एक्चुअली होता क्या है, उनका टोटल मार्क्स बनता है, ठीक है, टोटल मार्क्स में आपने उन्होंने क्वालिफाई हो गया। इंटरव्यू में नंबर क्या हो गया, अब ये क्या हुआ, जैसे 100 में है, कट ऑफ उनका 70 है, अब उनका नंबर आया 75, 100 में 75, ठीक है। अब इंटरव्यू का भी 100 नंबर का आया, टोटल कट ऑफ कितना चला गया आपका, मान लो 100 मार्क्स चला गया, आपको मिलना कितना है, 75 इधर कट ऑफ है, 100 कट ऑफ इधर आया, तो 100 कट ऑफ है, तो आपको कितना नंबर चाहिए, 25 मार्क्स चाहिए ना आपको, टोटल कितना चाहिए। अभी ये वाला जो फाइनल एग्जाम का कट ऑफ है, ये तो 25 100 है, कि 100 कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना चाहिए, तो 25 मार्क्स चाहिए। अब 25 मार्क्स चाहिए, तो 25 मार्क्स की जगह पे इंटरव्यूअर ने कितना दे दिया आपको, 24 मार्क्स दे दिया। ये सर वीडियो रुक गया है। वीडियो पॉज हो गया। पॉज हुआ है ना सर। काफी अच्छा ना, उसका टेंशन नहीं, इंटरव्यू के लिए मार्क्स ही कम होते हैं तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। जैसे सीजीएल के 2-3 एग्जाम ऐसे ग्रेड ऐसे हैं, जैसे बी ग्रेड की जॉब है, जैसे ऑडिट ऑफिसर, ये सब 2-3 जॉब ऐसे हैं उनके, एक स्टैटिक्स का एक आता है, वो 2-3 इनका जो जॉब है ना, जिनकी पोस्ट है, उनका इंटरव्यू भी होता है,
उनका ऐसा नहीं होता डायरेक्ट रिटन में, उनका इंटरव्यू भी होता है जैसे सीजीएल में। तो आपका प्री मेंस का अच्छा खासा मार्क है ना, रिटन का मार्क्स बहुत अच्छा है ना, तो इंटरव्यू का मार्क्स प्रॉपर मिल जाता है। तो सेम चीज फिजिकल में होता है, फिजिकल में इतना गड़बड़ नहीं करते हैं आपको कि जैसे आपको जैसे मान लो कि मतलब दौड़ने के लिए बोलते हैं, दौड़ने के लिए इतना नहीं बोल देंगे कि चलो ठीक है 4-5 किलोमीटर दौड़ते रहो नहीं, ऐसा नहीं। सर वो अगर हाइट कम ये हुई तो हाँ वही हाइट भी उनका बहुत ज्यादा नहीं, तो गर्ल्स के लिए उतनी हाइट की भी मैटर नहीं तो है, गर्ल्स के लिए 157 तो उतनी height सेंटीमीटर सीपीयू के लिए, अगर 155 हुआ तो तो नहीं होगा। हाँ सर, यही फिजिकल की बात कर रहे हैं। नहीं, इसका ये भी ऑप्शन है ना, देखो 1-2 सेंटीमीटर हाइट आपकी इंक्रीज हो जाती है, वो पॉसिबिलिटी, ठीक है, वो सब करना पड़ता है, वो फिजिकली आप सर एसएससी सीजीएल जैसे ही स्लो प्रोसेस ही है क्या इसका भी? हाँ सब कुछ वैसे ही है, काफी अच्छा है वो भी, सर काफी अच्छा सीजीएल एग्जाम जैसे कितना अभी- हार्ड है या फिर थोड़ा इजी है सीजीएल से सीपीओ? एज कम्पेयर मान लो सीजीएल से लो है, सीएसएस पर सबसे सर ज्यादा जैसे है। सीजीएल है वो कैसा, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है ना, उसका रिजल्ट भी मतलब बहुत लेट आता है, नोटिफिकेशन लेट आता है, तो नहीं सीपीयू का ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, उसका फास्ट होता है, उसका ऐसा नहीं होता है। सबसे फास्ट एग्जाम कोई कंडक्ट कराता है तो बैंकिंग वाले कराते हैं, कंडक्ट कराए, एग्जाम कंडक्ट कराए, रिजल्ट दिए, सिलेक्शन दिए, सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। देखते हैं इसी तरह से फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा सा सिलेबस को भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों के मोटिवेशन काफी अच्छा है, थोड़ा एनर्जी आप लोगों में आई होगी तो पढ़ना शुरू करो, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना, सारे एग्जाम का नाम भी जानने से बहुत सारी चीजें नहीं हो जाती है, हमें मैंने होता है पढ़ने वाला, ठीक है ना। आप लोग पढ़ रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, तो सारी चीजें आप लोग ये भी एग्जाम बढ़ सकते हैं, सारे एग्जाम आते हैं जो से ये जो जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, डीडी होती है, जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ है, मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के महाराष्ट्र में भी है, इसका भी फॉर्म आता है, ठीक है ना। तो उसका भी फॉर्म भरा करो आप लोग, बिल्कुल सेम सिलेबस होता है और काफी अच्छी पोस्ट होती है, काफी अच्छी पोस्ट होती है, उनका रेवेन्यू भी अच्छा होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जॉब बहुत सारी हैं गवर्नमेंट में, एक दो ये जॉब नहीं है, कई जॉब ऐसे पाओगे आप लोग सिमिलर सिलेबस पे, बहुत सारी जॉब मिलती है, ये चीजें हैं। लेकिन जो मेजर जॉब होती है, जो कहते हैं ना कि मेजर है, इनको सभी लोग जानते हैं, तो ऐसा हो जाता है, बस और कोई इशू नहीं, समझ में आना। जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी का, उसकी सैलरी कितना है, 2-2.5-3 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन एक आईएएस से सैलरी कितना है, इसका आईएएस की सैलरी बेसिक सैलरी आती है 55,000 60,000, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है, लोग जानते हैं किसके हो, आईएएस, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 रैंक की जॉब है, जॉब की भी रैंकिंग होती है, नंबर 1 पे जो होता है आईएएस की जॉब होती है, आईएएस की, ठीक है। तो ऐसा उनकी वैल्यू उसकी ज्यादा है। अब इसका मतलब नहीं पैसे भी ज्यादा है, पैसे उसका कहाँ से ज्यादा होते हैं, उसके जो बगल की चीजें होती है ना, उससे इतने पैसे आ जाते हैं ना कि आपकी सैलरी तो कुछ मैटर ही नहीं करती, इतने पावर्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग आपके पास। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पास कौन जाएगा, आपको पढ़ना, जाओगे नहीं पढ़ना, पढ़ लिया अपना काम खत्म का, बात खत्म प्रोफेसर से, ऐसा हो जाता है। तो हर एक चीज की अपनी एक लेवल, एक वैल्यू है, तो सब कुछ सैलरी ही मैटर नहीं करती, बहुत सारे लोगों के लिए पावर चाहिए, बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए, तो दोनों डिपेंड है, जिसको पावर और पैसा दोनों चाहिए तो वो जाता है भाई फिर अच्छी खासी कि पावर पैसे वाले में तो आईएएस टाइप में जॉब में जाता है, पावर भी है, पैसे भी वहां से आ जाते हैं, क्योंकि आउटसोर्स जो इनकम है ना वो बहुत ज्यादा है, आउटसोर्स इनकम बहुत ज्यादा होती है, तो हो जाता है, ठीक है। चलो हम लोग ऑड इवन देख रहे थे ना, ऑड इवन में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वाला भी नहीं देखा ना हम लोगों ने, नहीं सर। नहीं सर। ऑड इवन, ओके चलो, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू इवन, इवन इंटू इवन, बता क्या आएगा, ऑड इंटू ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा। और सर ऑड आएगा, इवन इंटू इवन, इवन आएगा। इवन आएगा, ऑड इंटू इवन, इवन आएगा। इवन आएगा सर। इवन आएगा। समझ में आया क्या सभी को? तो अभी किसी को प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाती है, कहीं पे ऑड इवन या माइनस प्लस या जो भी प्रॉब्लम आती थी वो चीजें यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या? ये ऑड इवन कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? यस सर। सेकंड वाला कहीं पे भी क्या थी?
सेकंड वाला सर जो ऑड इनटू इवन, इवन कैसे है? देखो ऑड नंबर कोई एक बोलो आप। 5 5, इवन नंबर 6 4, ये आप ही की वॉइस आ रही है। अच्छा 6 इज 1। चलो 5 to 6 कितना होता है? 30। 30 क्या होता है? इवन है ऑड? इवन नंबर। इवन नंबर। कोई और नंबर देखना, आप देख लो, आप लोग अदर नंबर आपके माइंड में आता है कोई? 3 3 2 इवन, हाँ 2 2 6 हाँ बराबर। अच्छा 2 into 6 भी करेंगे, 3 करेंगे तो भी 6 होगा, ध्यान देना। ये वो प्रॉपर्टी नहीं है मैथमेटिक्स जो इनइक्वालिटी में हम लगाते हैं। वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं, कब डिवाइड करेंगे कब नहीं डिवाइड करेंगे, बहुत सारी कंडीशंस होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सेट रिलेशन फंक्शन ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। 2 into 3 करो, 3 into 2 करो, कोई बात नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, कोई समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलो अब चलते हैं हम लोग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। और आप कर दें। ड्रॉप कर दें इसको। हाँ सर हो यस गया। सर। नेचुरल नंबर आप लोगों ने देखा था, नेचुरल नंबर देखा था कि 1 2 3। इसमें आता है 2 नंबर, एक आता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, एक क्या होता है को प्राइम या कंपोजिट नंबर, या इसको कहते हैं को प्राइम भी। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स ही होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? जो नंबर होता है वो खुद का इटसेल्फ होता है फैक्टर, एंड 1 होता है, एंड क्या होता है 1 होता है। 1 जो होता है सभी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में ना आया। उसका रीजन क्या होता है? तो 1 से अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते भी हैं तो नंबर वही बन जाता है, इसलिए कहते हैं कंपोजिट नंबर के केवल 2 फैक्टर। कितने फैक्टर्स होते हैं? केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे आप मान लो कि 2, तो 2 का फैक्टर कितना होगा? 2 into 1। मैंने कर लिया 6 के फैक्टर कितने होंगे? 2 into 3 into 1 है, राइट है क्या? यस सर। मैं बोल दिया कि 7 into 1, मैं बोल दिया कि 9 या 12 ले लो, कितना हो गया? और 2 into 2 into 3 into 1। बताओ कौन से प्राइम नंबर है, कौन प्राइम नंबर नहीं है? 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। ये आपके नहीं है, ये आपके प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर देखो, इसका 1 2 3 हो गया, इसका 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल एक से उस नंबर का फैक्टर हो प्लस इनटू 1 हो, यानी एक 1 हो या एक क्या हो, उस वो खुद का नंबर हो, सेल्फ हो, तो वही 2 नंबर अगर फैक्टर होते हैं किसी नंबर के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3, 1 तो रहेगा ही नहीं, 2 3 5 7 13 17 19 11 छूट गया बीच में, 11। इस तरह से आपके नंबर जाते रहेंगे, इस तरह से नंबर क्या होते हैं आपके? ये प्राइम नंबर्स मिलते रहेंगे। इन सभी प्राइम नंबर्स, सभी जितने प्राइम नंबर हैं, केवल एक ही इवन नंबर होता है। सभी प्राइम नंबर में केवल एक ही इवन नंबर होता है, और कौन होता है? वो 2 होता है। 2 के अलावा कहीं पे भी आप इवन नंबर नहीं पाओगे। पूरे जितने भी प्राइम नंबर्स ले लो, 1 से 1000 2000 इनफाइनाइट तक ले लो, लेकिन केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में मिलेगा, और अदर कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे जो प्राइम नंबर्स में। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ? समझ में नहीं आता? अब आती है बात कि 1 से सम टाइम कुछ लोग याद करते हैं, कुछ लोग नहीं याद करते हैं, तो देख लेते हैं। देखो जो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 1 से 50 के बीच में आपके 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं।
1 से 50 के बीच में आपके 15 प्राइम नंबर्स एंड 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं आपके? 10 होते हैं। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25। 25 प्राइम। अब कोई स्टूडेंट ऐसा मत बोलना कि सर 1 से 100 के बीच में कंपोजिट नंबर कितने होते हैं। अब कंपोजिट नंबर तो आपको पता हो गया है ना, कंपोजिट नंबर कितने होंगे 1 से 100 के बीच में? कितने होंगे? 75। 75। तो इसका मतलब जितने प्राइम नंबर हमें में बात है, कंपोजिट नंबर को कोई नहीं पूछता है कि नहीं कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, ठीक है ना। तो 75 क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर 1 से 100 तक ये स्टैंडर्ड है, याद करते हैं लोग, बट आप याद कर सकते हो, बट नहीं भी याद करते हो तो ऐसा कुछ है नहीं, कभी कभी पूछता है और कोई इशू नहीं है, नहीं तो ऐसा कोई कभी पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 50 से 10 के 100 के बीच में कितने होते हैं? 10। एंड 1 से 100 के बीच में दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 25। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपका आता है 6 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 6 के प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। अब 6 के प्लस 1 क्या है? के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक है। आप कोई सी वैल्यू पुट करके देख लो, या तो 6 के प्लस 1 के फॉर्म में होगा या तो 6 के माइनस 1 के फॉर्म में आपको प्राइम नंबर मिलेगा, जितना भी नंबर रख के पुट करके देखो। अब बात आती है, मैं एक जगह एक्सेप्शनल केस का बता दूंगा अभी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, वहां पे कंफ्यूज मत होना। इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। ये समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम प्राइम नंबर के बारे में? नहीं सर। ठीक है। अब अगर 6 के प्लस 1 के बारे में देखा जाए तो आप नंबर ले लो 4, के की वैल्यू ले लो 4, ठीक है ना। के की वैल्यू ले लो 4, के की वैल्यू 4 करोगे तो 6 प्लस 4 प्लस माइनस 1 दैट मीन 24 प्लस माइनस 1। अगर ये प्लस लोगे तो 25, माइनस लोगे तो 23। प्लस लोगे प्लस 1 लोगे तो 25 आएगा, माइनस 1 लोगे तो 23 आएगा। अब मेरे को बताओ कि 25 और 23 में से कौन सा प्राइम नंबर है? 23। 23 है। 25 प्राइम नंबर है क्या? नहीं सर। नहीं है सर। नहीं। तो ये एक्सेप्शनल केस था, मैंने यही बताया कि एक्सेप्शनल केस से लूंगा, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शनल नहीं है। कंडीशन तो मैंने ये दिया है, या तो 6 के प्लस 1 के फॉर्म में होगा या तो 6 के माइनस 1 के फॉर्म में होगा वो नंबर। ये 100% होगा, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नंबर यहाँ से इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं पुट कर पाओगे आप कि दोनों नहीं मिलेगा, कि नहीं हो तो प्लस करने पर भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, माइनस करने पर भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप कोई भी नंबर यहाँ पे रख के देखो, आपको प्राइम नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। समझ में आया सभी को प्राइम नंबर? यस सर। चलो, अब आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आप लोग बता दो, अगर प्राइम नंबर समझ गए तो। कंपोजिट नंबर आप लोग बता दो, कोई तो बता दो, एक भी स्टूडेंट। कोमल, आपका ही क्वेश्चन था कंपोजिट नंबर का, अब आप बता सकते हो क्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सर जो प्राइम नंबर ना हो बाकी वो सारे कंपोजिट नंबर है। सिंपल है, जितने प्राइम नंबर्स नहीं होंगे सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे आपने देखा कि 1 से 100 के बीच में 25 आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। आपने बोला को प्राइम कितने होते हैं, दैट मीन कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, तो आपने बोला 75। इसका मतलब ये भी बोल सकते हो वो सारे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो सभी नंबर्स क्या होंगे आपके? कंपोजिट नंबर में आएंगे। सभी नंबर किस में आएंगे? कंपोजिट नंबर में आएंगे। इसका एग्जाम्पल ही लिख लो बस, 4 6 8 9 10 12। इसका एग्जाम्पल ही लिख लो बस, काफी सफिशिएंट है। क्योंकि अगर प्राइम मेन क्या है, ये प्राइम नंबर का जो एक्सेप्शनल केस होता है, ये प्राइम नंबर में हमें प्रॉब्लम आती है। तो प्राइम नंबर को मैंने प्रॉपर समझा दिया। प्राइम नंबर समझ गए तो कंपोजिट नंबर में ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ना कोई चीज है कि आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगी और आपको समझ में न आए। समझ में आया क्या? ये सारी चीजें क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बताओ।
सर एक को प्राइम नंबर क्या होता है? क्या बोलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों सेम होते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। वो सारे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। सारे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे उनको सभी को हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आया क्या? सर 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही को प्राइम नंबर है ना? 1 नहीं, ना तो प्राइम नंबर है ना को। हो गया सर। हो गया सभी का ये नो? ओके चलो, अब दो चीज और है, दो चीज और देख लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूँ, ये आपके नंबर्स वाली प्रॉब्लम खत्म हो या फिर चीजें आगे देखेंगे हम लोग नहीं कुछ। तो यहाँ तक नंबर सिस्टम में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई ना? सारे नंबर्स याद हो गए, कौन कौन से नंबर होते हैं, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए क्या आप लोगों को? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? अब क्या आता है, टर्मिनेटिंग, इरेशनल में आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग। छोटा छोटा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मैंने जैसे अभी जस्ट बताया आपको, कौन से इरेशनल की बात किया जा रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब ये है कि जिसको डिवाइड करो ना आप तो टर्मिनेट हो जाए, दैट मीन जस्ट कुछ टाइम बाद जाकर डिवाइड, ठीक है ना। कुछ नंबर ऐसे हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, जैसे मतलब क्या है इसका मतलब समझो। टर्मिनेटिंग का मतलब 1/2 लिखा, तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.5 आएगा क्या? 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5 लिख सकते क्या? सिमिलर 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.4। इसके अलावा और डिवाइड होगा क्या? और डिवाइड होगा क्या? इसका रिमाइंडर 0 बच गया ना, इतना करने का 0.5 जाने के बाद रिमाइंडर 0 बच गया ना। ऐसा तो नहीं है ना कि रिमाइंडर बचता जा रहा है आप डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर बचता जा रहा है आप डिवाइड करते जा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। चलो अब ले लो इतना 4/5, इतना हो जाएगा 0.8 होगा क्या? यस सर। 1/4 0.25। हाँ। ये सभी क्या हो रहे हैं, एक नंबर फिक्स नंबर 2-3 बार डिवाइड करने के बाद ये फिनिश हो जा रहा है क्या, डिवाइड बंद हो जा रहा है, मतलब इनका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। दैट मीन ये पूरा फिनिश हो जा रहा है, इनका पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग नंबर। सेकेंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग।
तो अगर टर्मिनेटिंग नंबर समझ में आ गया तो कुछ लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही होगी क्या होता है। जैसे 1/3, 1/3 को अगर डिवाइड हमारा कितना है 0.33 3333 आता है। ये आगे जाता ही रहेगा क्या? यस सर। तो हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। इस बार का लाइन का मतलब होता है ना कि कहीं टर्मिनेट नहीं हुआ, ऐसे नंबर आगे तक क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा, ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये बार का यही मतलब होता है। इस बार का क्या मतलब होता है कि कहीं पे भी, ये बार का यही मतलब है, कहीं पे भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। समझ में आया? 2/6 कितना आता है? राइट है क्या? 0.6 का बार। इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार से अगर डिनोट कर दिया तो ये हो जाता है क्या है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। ये बार का मतलब आपके एक बार वो होता है, ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट भी होता है, बोर्ड मास में आपको मिला होगा। यस सर। तो बार ब्रैकेट होता था, ये बार ब्रैकेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बार ब्रैकेट की बात नहीं है यहाँ पे। बार का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो रही है, ये टर्मिनेट Yes. होगा या टर्मिनेट नहीं होगा, बस इतनी सी बात हो रही है। ये टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से दोनों क्लियर हुआ क्या आप लोग? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग sir. डेसिमल। सर जैसे वो 2/6 लिया है आपने, तो सर वो तो डिवाइड हो जाएगा, जैसे 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे मतलब कि अच्छा 2 1 2 2 3 6 यही ना? सर ऐसा हाँ 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 भाई। तो 0.33 फिर भी तो वही है, और 6 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो भी 0.66 आएगा। तो बात तो वही हुई ना। तो ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट जाके आगे डिवाइड हो जाता है, ऐसा तो नहीं बन पा रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो समझा नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि अगर 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 1/3 आ गया, डिवाइड करो तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, जैसे टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे एस टाइप का डिवाइड हो जाएगा, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट डिवीजन। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना ये। हाँ हाँ, वो बाद में 1/3 आएगा ही। तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, फाइनली तो आपको नॉट वो रिपीटिंग वाला ही आएगा ना, रिपीट होगा ना। तो फिर हमारा क्या है, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो चाहे आप ब्रेक करके डिवाइड करो, बात तो ही है। क्लियर हुआ? दोनों चीज क्लियर हुआ, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यस सर। चलो रब कर दूं। हाँ सर। नो सर, Wait, नो sir. सर, नहीं हुआ।
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि तेरा कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ मतलब दिखा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या 2-3 नंबर का मिक्सअप लग रहा है, ऐसा वर्ड से नहीं लग रहा है ऐसा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इतना ही होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का नंबर क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू आई बी, ए प्लस आई बी। अब आई भी लग गया यहाँ पे, तो मैंने बोला था जहाँ पे आई लग जाएगा रूट में माइनस होगा वो क्या होगा आपका? Imaginary वो number. नंबर इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या होगा आपका? इमेजिनरी नंबर। ये क्या होगा आपका? Real number. रियल नंबर। तो आपको जैसे 2 + 2 टाइम्स आयोटा, तो इसमें इमेजिनरी कौन है, रियल कौन है? रियल कितना है? 2, इमेजिनरी कितना है? 2 टाइम्स आई। Yes. समझा कौन है? अगर ये आई की वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई, तो ये प्योरली एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, इसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर 0 हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? Yes sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा पार्ट, बस इतना ही आपको समझना है कॉम्प्लेक्स पार्ट में। बाकी जो चीजें आगे होगी, जो भी चीजें होंगी, वो सब ऐसा होगा कि आपके लिए फैमिलियर होगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके रियल और इमेजिनरी दोनों का पार्ट होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगल नहीं होता है। चलिए, Yes sir. इसमें रियल नंबर भी आता है और इमेजिनरी नंबर आता है। चलो, इतना सारी चीजें हमें नंबर सिस्टम के बारे में चीजें खत्म हुई हैं, इतने सारी चीजें बताई हैं। तो चलो 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। जितना आपने थियरी पढ़ा है, जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा है, उस कंसेप्ट से ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहीं अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कंसेप्ट से पूछ रहा हूँ। ओरल क्वेश्चन है, आप लोग बताना राइट है रॉन्ग है, ट्रू या फॉल्स बताना बस, ठीक है? चलो, Okay sir. मेरे को बताओ, ध्यान से सुनना। ये नोट नहीं करना है ना, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग, ताकि आंसर देने के लिए आप लोग ये मत करना कोई नोट कर रहा था कोई कुछ कर रहा था, ठीक है? ताकि आप लोग जितना समझो उतने समझने में बताओ इसका आंसर होता है। पहला क्वेश्चन बोलूं मैं, देखो ध्यान से सुनना। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग है, Wrong है. रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग। मतलब 4-5 स्टूडेंट का भी रिप्लाई आ रहा है। ऐसे ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चों का 26 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, जिसमें 2 लोग हम हैं, 24 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। 24 में से एटलीस्ट 10 से 15 लोगों का आना चाहिए आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, Wrong. सब रॉन्ग होगा। Wrong. सिंपल है ना, सिंपल है ना, रॉन्ग होगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सभी 0 तो है ही नहीं नेचुरल नंबर, तो सभी होल नंबर कैसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? चलो, ये पहला करो। सेकंड देखो, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, राइट है या रॉन्ग? राइट है सर। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल, राइट है Wrong. सर। राइट। राइट है सर, राइट है ना वही। तो कंफ्यूज हो जैसे ही गए। भाई वैसा बोला, हाँ ठीक है, हो गए। अब देखो वो क्यों ऐसा होगा, मतलब वो जो बोल रहा है उसको भी बोल दोगे, वो बेचारा बोलना भी बंद करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। अभी रॉन्ग कितना आया? 1 आया ना, और किसी का? रॉन्ग सभी है। का राइट है? Wrong है. रॉन्ग है, 2 आ गए। रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। रॉन्ग है। देखो रॉन्ग वाला अब आंसर ज्यादा हो गया, राइट वाले कम हो नहीं सर, रॉन्ग ही है। राइट है सर। गए। रॉन्ग ही है, सर राइट है, राइट लग रहा है। राइट लग रहा है। चलो होल नंबर देखो, ये पॉजिटिव जो होता है मैं और रेशनल में नेगेटिव भी मैंने आता है ना. हाँ, तो यही देखो इसी मैंने क्या वजह बोला, हाँ तो देखो मैं, तो इसीलिए कंफ्यूज हो गए आप लोग, ठीक है ना? देखो क्या बोला, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, राइट है क्या? wrong। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होते राइट है क्या? सर। Wrong. रॉन्ग है। हाँ ठीक है, अब डिसाइड कर ली। अच्छा ठीक है, अब अब आप एक बार बार बोलोगे तो रॉन्ग तो होने जाएगा, अब बार बार बोलने तो राइट भी नहीं होगा, जो होगा वो होना होगा, ठीक है ना? रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आप लोग बता रहा है, ऐसा होता है क्या? -2 -2, -1, 0, 1, 1 2 3 4/3, 1/2, 5/8, ये सब होते हैं क्या रेशनल नंबर? Yes sir. Yes हाँ sir. सर। हाँ सर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3,
3 4 ऐसे होते हैं। हाँ तो क्या ये सारे नंबर इसमें नहीं है? है सर। है ना सर। तो जब ये सारे नंबर इसमें है तो ये सारे होल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं सर, हाँ राइट बोला सर हमने। सिंपल है ना। रेशनल नंबर में आपके पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, इरेशनल नंबर्स आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं, और सबका तो बाप है ना, उसके नीचे तो ये लोग है ना, तो वो तो उसमें जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हो सभी होल नंबर्स क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? मुझे पता था, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बना के रखा था कि ऐसा लास्ट के क्वेश्चन में जाते जाते थियरी क्लास में देखते हैं कितना कंसेप्ट क्लियर हो। समझ में आया? तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन परफेक्ट था, सेकंड वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, जिसमें वोटिंग तो आई राइट वाली की थोड़ा स्टार्टिंग में अच्छी आई, लेकिन बाद में अचानक सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ रॉन्ग वालों का। ठीक है, तो ये क्या है? राइट है। ठीक है ना, सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? यस सर। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मुझे नहीं समझा रैशनल एंड होल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। हाँ सर। ये होल नंबर है। हाँ ये जितने नंबर हैं 0 1 2 3 4 ये इसमें नहीं है। नहीं। अब है ये सारे नंबर इसमें है। अब हाँ सर। इसका मतलब ये सारे नंबर इसमें हैं, तो इसका मतलब सभी होल नंबर ये रेशनल नंबर होंगे। हाँ सर। समझा आपने? हाँ। ओके, थर्ड वन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। फटाफट वोटिंग दो। हाँ सर राइट है। राइट है सर। राइट। राइट है। एक मिनट, मैंने वोटिंग आप लोगों को लिखा, राइट और रॉन्ग वालों का देखते हैं कौन सा ज्यादा। हाँ राइट। क्वेश्चन पाछो वापस पूछना सर। पार्ट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल Right, नंबर। राइट राइट है राइट है सर, राइट है। राइट है सर। चलो तो सभी का राइट आ रहा है तो रॉन्ग लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका राइट है, ठीक है ना। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में डिवाइड होता है आपका क्या? इंटीजर नंबर, न कि इंटीजर नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब कि सभी इंटीजर जो होते हैं आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट देख लो। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रॉन्ग है। रॉन्ग है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। राइट वाला कोई नहीं है? रॉन्ग। चलो, जब एक तरफा वोटिंग हो रही है तो इसमें क्या लिखना? ठीक है, तो ये क्या आपका राइट है। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया ये सब? तो ये सब चीजें जो भी थी ना, ये बेसिक चीजें, जो काफी चीजें मैंने भी क्लास लिया है, तो वहां पे प्रॉब्लम ऐसी आती है कि सर होल नंबर किसको बोल रहे हो आप, सर आप रेशनल नंबर किसको बोल रहे हो, सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सर इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि क्वेश्चन में सम टाइम क्या होता है ना, जब एवरेज के क्वेश्चन कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एलसीएम एचसीएम के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे इन क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कत दिया जाता है ना, इन सारे क्वेश्चन में हमें क्या पूछ दिया जाता है कि आप बताओ, ये उनका नाम लेके बोल दिया गया होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, ये सारे नंबर्स हैं, आप बताओ मुझे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा। तो आप क्या कंफ्यूज होते हैं, सर होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ओके, यस सर। समझ में आया? अब रेशनल नंबर्स में एक चीज और आती है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे हमने 1/2 3/4 5/6, ऐसे आपको क्या होता है ना कि आपको डिवीजन के फॉर्म में ऐसे आपको क्या करता है कि ऐसे रेशियो फॉर्म में नंबर दे देता है, अब बोल देता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, बस इतना फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए क्या यूज होता है, आपको एलसीएम यूज होता है। क्या यूज होता है आपको पास, एलसीएम। अगर एलसीएम निकालने आ रहा है तब उन नंबर को आप बताओगे इनमें से कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, अदरवाइज आप उसको क्लियर नहीं कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हो बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ये छोटा क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है उसमें टाइम आपको इस चीज के लिए टाइम ज्यादा लगेगा एंड टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा वो। क्लियर हुआ? तो उसके लिए एलसीएम का यूज होना पड़ता है। एलसीएम आप लोग देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एलसीएम की चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे फटाफट आप बताओगे कौन बड़ा कौन छोटा है, कैसे एलसीएम निकाल के दिखाओगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालना आ गया तो फटाफट फटाफट आप करके दिखाओगे, ठीक है ना। एलसीएम आप लोग निकालना नेक्स्ट क्लास में देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर नंबर सिस्टम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये था आज का बेसिक्स क्लास। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, सभी को क्लियर यहाँ तक जितना था ये सारी चीजें क्लियर? तो हाँ, तो ये सारा आपका बेसिक्स क्लास था आज का, ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें, ये भी बड़ा सा पार्ट है, रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट प्लेस है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत आसानी से। तो एक वन बाई वन देखते जाना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। सर Bye, sir. Hi, sir. Thanks.